आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। सनातन धर्म में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है। इन 9 रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप, त्याग, संयम और धैर्य की देवी माना जाता है। उनकी उपासना से साधक में आत्मबल, संयम और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके चरणों में कमल का आभूषण है। उनके दाएं हाथ में जपमाला, रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। उनका चेहरा गंभीर किंतु करुणामयी है, जो साधक को यह संदेश देता है कि कठिन तप और संयम से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती का यह रूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। माता सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर देती हैं तो भगवान शंकर विरक्त होकर कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। उसी समय हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में माँ का पुनर्जन्म होता है। बाल्यकाल से ही पार्वती को यह ज्ञात होता है कि उनका विवाह भगवान शंकर से ही होगा। नारद मुनि ने भी उन्हें बताया कि यदि वे भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करना होगा। इसके बाद माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या किया। प्रारंभ में वे केवल फल फूल खाकर जीवित रहीं। फिर कई वर्षों तक केवल बेलपत्र खाए और अंततः वर्षों तक निर्वाह केवल वायु पर किया। इस कठोर तपस्या के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और साधना की आदर्श मूर्ति है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़े श्रद्धा और नियम से की जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। कलश स्थापना के बाद देवी के चित्र या प्रतिमा को लाल या पीले आसन पर स्थापित करें। देवी को फूल, अक्षत, सिंदूर, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करें। विशेष रूप से सफ़ेद फूल और बिल्वपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता को सादा प्रसाद जैसे गुड़, मिश्री या शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मचारिणी मंत्र और स्तुति का जप करें। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन में शांति, धैर्य और तप का बल मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से साधक के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जैसे धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति। जो व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य खो देता है, वह यदि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करे तो उसमें संयम और धैर्य का विकास होता है। सफलता की कुंजी। जो साधक बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें यह देवी संकल्प शक्ति और अटूट विश्वास प्रदान करती हैं।
वैराग्य की भावना। भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा अति आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक शांति। साधक के जीवन से मानसिक तनाव और नकारात्मकता दूर होती है। विवाह में सफलता। मान्यता है कि जो कन्याएं अपने योग्य वर की कामना करती हैं, वे यदि इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करें तो उनका विवाह शीघ्र ही होता है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की मूर्ति है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि बिना धैर्य और कठोर तप के जीवन में कोई महान उपलब्धि नहीं मिलती। उनका कमंडलू त्याग और सादगी का प्रतीक है। उनकी जपमाला निरंतर साधना और ईश्वर स्मरण का प्रतीक है। उनका श्वेत वस्त्र पवित्रता और निष्कलंक जीवन का प्रतीक है। आज के समय में जब जीवन अत्यंत व्यस्त और भौतिकवादी हो गया है, तब माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि आत्मबल और धैर्य से ही सच्चा सुख और सफलता प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन उपवास करने और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। यदि किसी व्यक्ति की विवाह में बाधा आती है तो वह माता की उपासना कर जीवन साथी की प्राप्ति कर सकता है। तपस्या और शिक्षा के क्षेत्र में लगे विद्यार्थियों के लिए यह देवी विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। साधक को दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। योग शास्त्र में माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वादिष्ठान चक्र से माना जाता है। जब साधक इस चक्र की साधना करता है तब माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे आत्म संयम और तप का अनुभव होता है। इससे साधक को जीवन में संतुलन और स्थिरता मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य न खोकर साधना और तपस्या से ही सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि में उनकी पूजा करने से साधक को आत्मबल, मानसिक शांति और ईश्वर भक्ति का वरदान मिलता है। वे केवल देवी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली गुरु समान है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि भक्ति और साधना से ही जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।